नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्रेश शिक्षा में। आज हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो हमारा संधि से रिलेटेड है। संधि से रिलेटेड वीडियो हम इससे पहले भी डाल चुके हैं। 2 वीडियो इससे पहले भी डाला जा चुका है, जिसमें आपको संधि का परिचय और दीर्घ संधि के बारे में बताया गया है। इससे पहले जो वीडियो हमारा था पार्ट 2, उसमें आप दीर्घ संधि देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये वीडियो हम दीर्घ संधि से आगे के लिए बना रहे हैं। तो अब हम दीर्घ संधि के बाद अगली संधि जो होगी गुण संधि पढ़ेंगे। अगली संधि गुण संधि पढ़ेंगे हम। हमारा जो संधि है, आज का टॉपिक है, वो है गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि हमारा टॉपिक है आज का, गुण संधि। चलिए हम देखते हैं। आपको ये बता दिया गया था पिछले संधियों में कि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि स्वर संधि में स्वरों के मेल से ही संधि होती है। स्वरों के मेल से ही संधि होती है। हम आपको ये दिखाते हैं। वीडियो स्लाइड देखते हैं। आपको उस दिन बता दिया गया था कि 11 स्वर हमारे होते हैं और प्रत्येक स्वर से मेल करता है। तो जब आ से मेल करता है तो हमेशा दीर्घ आ बनता है। इस तरीके से हमने आपको दीर्घ का निर्माण करके दिखा दिया था। अब नंबर आता है गुण संधि का, दूसरी संधि का, गुण संधि का। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में क्या होता है? अब आ से मेल कर लिया, ई से मेल कर लिया और ऊ से मेल कर लिया। अब वो नंबर है इस आ का मेल करने का। अब ये आ ई से मेल करेगा। ये आ अब ई से मेल करेगा। आ किससे मेल करेगा? ई से मेल करेगा। जब आ ई से मेल करेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, जब आ ई से मेल करेगा तो बन जाएगा ए। तो बन जाएगा ए। अर्थात चाहे ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद चाहे ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो सदैव ए बन जाएगा। इसी तरीके से यदि आ के बाद ऊ आता है, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आता है तो वो सदैव ओ बन जाता है। सदैव ओ बन जाता है। कहने का मतलब कि यदि किसी पद के अंतिम अक्षर में, किसी पद का अंतिम अक्षर ह्रस्व आ है या दीर्घ आ है, तो और दूसरे पद का प्रथम अक्षर ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ है, तो उन दोनों के मेल से हमेशा ओ बनता है। इसी प्रकार से यदि आ है और आ का मेल री से हो रहा है, आ का मेल री से हो रहा है, आ का मेल अगर री से हो रहा है, अगर आ का मेल आपका री से हो रहा है तो ये सदैव क्या बन जाता है? ये
अर बन जाता है, ये सदैव अर बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी शब्द का अंतिम, शब्द नहीं पद कह लीजिए, किसी पद का अंतिम अक्षर यदि आ या आ है और उसके बाद री आता है तो वो अर हो जाता है। अब हम उदाहरण के कुछ इसको लिखने के तरीके और उदाहरण से हम समझेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले गुण संधि की परिभाषा देख लेते हैं। गुण संधि की परिभाषा, गुण संधि की परिभाषा होगी कि जब, आप नोट करते रहेंगे, जब आ या दीर्घ आ का मेल, जब आ या दीर्घ आ का मेल ई या ई से होता है तो ए बनता है, तथा इसी आ और आ का मेल जब ऊ या दीर्घ ऊ से होता है तो ओ बनता है, और इसी आ या आ का मेल जब री से होता है तो अर बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको इसका नोट, गुण संधि से संबंधित नोट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसका नोट्स ले सकते हैं, देख सकते हैं और नोट को लिख भी सकते हैं। अब चलते हैं हम परिभाषा पे। ये जो परिभाषा मैंने बताई है भी आपको, ये काफ़ी लॉन्ग में हो जाती है, लेकिन अगर शॉर्ट में इसको हम कहें तो कैसे कहेंगे वो देखते हैं। परिभाषा ये होगी कि जब आ मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ आ का मेल ई उ और री से होता है तो क्रमशः ए ओ और अर का निर्माण होता है। क्रमशः ए ओ और अर का निर्माण होता है। ये हो गई गुण संधि की परिभाषा और उसका तरीका कि कैसे संधि बनती है। अब हम इसके उदाहरण को लेके चलते हैं। हम देखते हैं कि गुण संधि कैसे बनती है और इसके उदाहरण क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। शब्द लेते हैं हम राकेश। राका प्लस ईस। हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो प्रथम पद है उसका अंतिम अक्षर जो है वो का है और का पर आ की मात्रा यानी कि दीर्घ आ उसमें छुपा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन आ के बाद ई वाली, यहाँ से आ के बाद ई वाली, आ के बाद ई वाली कंडीशन यहाँ से ए बनाती है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ए बना देंगे। हम इसको ए बना देंगे। अब चूँकि ऊपर से हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे इधर,
हम ऐसे ही लिख लेंगे और इधर ई से हो जाएगा, इधर ई से हो जाएगा। चूँकि ये व्यंजन जो है अधूरा है, स्वर रहित है और इसके बाद स्वर है, तो ये स्वर इसको पूरा करेगा और शब्द बन जाएगा राकेश। शब्द बन जाएगा राकेश। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम दूसरे शब्द होते हैं। दूसरा शब्द है द्वारका प्लस ईश। द्वारका प्लस ईश। यहाँ भी हम आ को अलग कर सकते हैं और इधर ईश। कुछ ये टर्म बन रहा है आ के बाद ई वाला। जब आ ई से मेल करता है तो हमेशा ए बन जाता है। अभी मैंने बताया आपसे। तो इसके स्थान पर हम ए लिखेंगे, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और बाकी का सब वैसे का वैसे रहेगा। और ये ए जो ए है ये इस का को मात्रा देगा, तो ये हो जाएगा द्वारकेश। और इधर का सा शब्द बन जाएगा द्वारकेश। शब्द बन जाएगा द्वारकेश। एक उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। हम लेते हैं उदाहरण शब्द प्लस ऋषि। शब्द प्लस ऋषि। हम इसके प्रथम पद के अंतिम अक्षर से स्वर को हटा देते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा और आ बाहर आ जाएगा और यहाँ पर री और सी हो जाएगा। अब हम देख चुके हैं कि आ के बाद अगर री आता है, आ के बाद अगर री आता है तो वो अर बन जाता है। यहाँ से हम देख चुके हैं, यहाँ से ये कंडीशन आ के बाद अगर री आता है तो अर बन जाता है। यहाँ यही अप्लाई हो जाएगा। अब ये बना देगा अर। हम नोट कर लेंगे ऊपर का वही पोर्शन। शब्द और इधर ये आ इस ता को पूरा कर देगा। शब्द हो जाएगा पूरा पूरा। और ये जो आधा रा है, आधा रा हमेशा ऊपर रेफ के रूप की मात्रा में लगता है, रेफ की मात्रा की तरह ही लगता है। तो ये शब्द बन गया सप्तऋषि। शब्द बन गया सप्तऋषि। चलिए और अब कुछ उदाहरण आपको हम देते हैं। आप इसको बैठ करके खुद कीजिएगा और फिर देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे ही हम आपको इसका एग्जांपल हम आपको नोट्स में भी दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक में मिल जाएगा। फिर भी
आप यहाँ से नोट्स कर सकते हैं, शब्द लिख सकते हैं। शब्द लिखें रमेश, शब्द लिखें दिनेश, शब्द लिखें महेंद्र, शब्द लिखें उत्तरोत्तर, शब्द लिखें सदोहरण, शब्द लिखें इतरेतर और शब्द लिखें उत्मृग। ये कुछ शब्द हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। आपको इनमें संधि बनानी है, देखनी है। इनमें आपको संधि बनानी है। आज का वीडियो जिसका टॉपिक था गुण संधि, वो लगभग पूरा है। थोड़ा इसका हम पहचान बता देते हैं आपको कि अगर शब्द लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी संधि गुण संधि है या नहीं है। आपको पहचान में ये जानना ज़रूरी है, जब आप शब्द देखेंगे तो आपको एक मात्रा लिखा दिखाई देगा, आपको एक मात्रा लिखा दिखाई देगा। दूसरी बात, आप ऐसे भी मात्रा लिखा देखेंगे, ए की मात्रा होगा या ओ की मात्रा होगा या फिर ऊपर आधा रा लगा होगा। अगर ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो वहाँ पर हमेशा गुण संधि होती है। ज़्यादा से ज़्यादा चांस है गुण संधि होने का। अगर हमेशा नहीं होती है तो भी मैक्सिमम चांस है कि गुण संधि हो। जैसे शब्द हम बताते थे कि रमेश, दिनेश, सुरेश, महेंद्र, द्वारकेश, सप्तऋषि, महाड़, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्ष ऋतु, ऐसे शब्द में आपको हमेशा गुण संधि मिल जाएगा। तो आपको संधि की परिभाषा, गुण संधि की परिभाषा, गुण संधि के नियम, गुण संधि का उदाहरण और गुण संधि का पहचान आपको बता दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय मंगल हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।